Bismillahirrahmanirrahim. First of all, welcome to the first session of Twitter Talk, and it's about family bonding. और हमने फर्स्ट टॉपिक अपना फैमिली बॉन्डिंग ही क्यों रखा, इसके पीछे एक रीज़न है, बिकॉज फैमिली इज़ द मेन इंटीग्रल यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी। और फैमिली के साथ जब हमारे बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स हमारे फैमिली के साथ बैटर होते हैं, तो हम बाकी सोसाइटी के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छा सिटीज़न के तौर पे, एक अच्छे पैट्रियट के तौर पे हम एक्ट कर जाते हैं। तो पहले तो हम ये देखें कि फैमिली है क्या? तो बेसिकली जितने भी लोग हमारे घर में रह रहे हैं, वो सब हमारी फैमिली हैं। और ये वो लोग हैं जो हमारी लाइफ में हमारी अपनी चॉइस से नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने चूज़ किया हमारे लिए। और जब अल्लाह ताला ने चूज़ किया है, तो अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए कुछ ऐसी चीज़ नहीं चूज़ कर सकते जो हमारे लिए अच्छी ना हो। तो ऑब्वियसली अगर इनसे ज़्यादा कुछ अच्छे लोग होते हमारे लिए, तो अल्लाह ताला उन्हें हमारे लिए चूज़ करते। बट ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला ने चूज़ किए हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ टू एक्सेप्ट देम ऑल। सेकेंडली, अब हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, सबसे पहले वो हमारी फैमिली है। ये वो लोग हैं जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें हमारे पेरेंट्स, हमारे अम्मा-अब्बा भी आ जाते हैं, हमारे बहन-भाई भी आ जाते हैं, हमारे स्पाउसेस, हस्बैंड-वाइफ भी आ जाती हैं और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा-दादी भी आ जाते हैं। और इन केस अगर आप अडॉप्टेड हैं, तो अगेन जो भी लोग आपके घर में रह रहे हैं, आपके घर के छत के नीचे जितने लोग हैं, वो सब आपकी फैमिली हैं। अब हम फैमिली की बात कर रहे हैं, तो फैमिली बॉन्ड्स की तरफ चलें, तो बॉन्ड्स 2 तरह के होते हैं, एक हेल्दी बॉन्ड्स और एक अनहेल्दी बॉन्ड्स। हेल्दी बॉन्ड्स वो होंगे जो हमारी अच्छी चीज़ों के साथ होंगे, जो हमारे लिए मेंटल पीस का, सैटिस्फैक्शन का बाइस होंगे। और जैसे हमारे पेरेंट्स के साथ हमारी बॉन्डिंग होती है, हमारे सिबलिंग्स के साथ होती है या हमारे स्पाउसेस के साथ होती है। सो ये अच्छी बॉन्डिंग है। यहाँ पे पीस है, सैटिस्फैक्शन है, काम है और हमें एक तसल्ली होती है कि भई हम इन लोगों के साथ हैं तो हम सेफ हैं। जहाँ हम कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, सेफ फ़ील करते हैं। और अनहेल्दी बॉन्डिंग की बात करें अगर, तो अनहेल्दी बॉन्डिंग में वो तमाम बॉन्डिंग्स आ जाती हैं जो हमारे लिए टॉक्सिक होती हैं। फिर चाहे वो बुरे लोगों के साथ हो, चाहे वो ड्रग एडिक्शन हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो हराम रिलेशनशिप्स हो। और यहाँ एक पॉइंट जो मैं हाइलाइट करना चाहूँगी कि हराम रिलेशनशिप्स में इंडल्ज तब ही होते हैं बच्चे और तब ही हम लोग इंडल्ज होते हैं जब हमारी हेल्दी बॉन्डिंग नहीं होती। एक इंसान की फ़ितरत है कि उसे मोहब्बत की, उसे ख़याल की, उसे किसी एहसास करने वाले की ज़रूरत होती है। तो जब ये नीड्स किसी की फैमिली की तरफ से पूरी ना हो रही हों, तो फिर वो ढूँढना शुरू करते हैं इसको घर से बाहर और जब वो घर से बाहर ढूँढना शुरू करते हैं, फिर वो जाते हैं हराम रिलेशनशिप्स की तरफ और बुराइयों की तरफ क्योंकि ऑब्वियसली आपको जितने भी लोग बाहर मिल रहे हैं, वो आपके खैर-ख़्वाह नहीं हैं सब के सब। अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे। बट समटाइम्स हम बुरे लोगों के साथ ज़्यादा चले जाते हैं, बजाए इसके कि हमें अच्छे लोग मिलें क्योंकि हम लोग खुद नेगेटिव हुए होते हैं अपनी फैमिली एनवायरनमेंट की वजह से। और फिर जब हम हराम रिलेशनशिप्स में जाते हैं, तो इससे सिर्फ़ हमारी दुनिया तबाह नहीं होती, बल्कि हमारी आखिरत भी तबाह हो जाती है। और बहुत सी जगह पे ऑलमोस्ट 80% आई मस्ट से 80% फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि हमारी अपने घरवालों के साथ कम्युनिकेशन ही अच्छी नहीं होती है। हमारी उनके साथ एक बैड वे में हमारे बिहेवियर्स होते हैं, बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं हो रही है, सीधे मुँह बात नहीं हो रही है। हमारे तमाम जो उनके साथ रवैये होते हैं, तमाम अमाल होते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं जा रहे होते हैं। हम इस चीज़ को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे होते हैं कि अगला बंदा कहाँ कहाँ से बात कर रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। हम अगले बंदे को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हम उनको ना ही तो अच्छे से सुन रहे होते हैं और ना ही हम उन्हें अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। और हम अक्सर औक़ात मामूली से झगड़े में हम बहुत सारी बुरी बातें कर रहे होते हैं, इवन मीन थिंग्स कह रहे होते हैं और अगर कोई और हमें कह रहा हो, तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम भी उसे इक्वली जाके रिस्पॉन्ड करें। और ये वो चीज़ है जो हमारे रिलेशनशिप्स को, जो हमारे घरों को बदसूरत तरीन बना देती है, बहुत ज़्यादा बदसूरत बना देती है।
अगर हम देखें अब हमारे रिलेशनशिप्स दूसरे लोगों के साथ भी होते हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ भी होते हैं, हमारे कोलीग्स के साथ भी होते हैं, सोशली भी हम बहुत सारे लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, प्रोफ़ेशनली भी, एम्प्लॉइज़ के साथ भी। लेकिन ये वो लोग होते हैं जो हमारे बारे में बहुत कम जानते हैं, बिल्कुल थोड़ी-सी बातें, थोड़ी-सी चीज़ें और ये हमारे बारे में उतना ही जानते होते हैं जितना हम उन्हें अपना आप दिखा रहे होते हैं। और हमारी हमेशा कोई भी इंसान है, उसकी ये कोशिश होती है कि वो दूसरों को अपनी पॉज़िटिव साइड दिखाए, ठीक है? तो उनके साथ हमारा बिहेवियर बड़ा अच्छा होता है क्योंकि हमने उनके साथ थोड़े टाइम के लिए इंटरैक्ट करना होता है, ज़्यादा टाइम हमारा अपनी फैमिली के साथ गुज़रना होता है। तो जब हम उनके साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, जब हम उनके साथ बातचीत कर रहे होते हैं, तो उनके साथ हम बड़े अच्छे वे में बातें कर रहे होते हैं। और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने बहन-भाइयों के साथ वो फुली एटीट्यूड में, फुली रूडनेस के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि फ्रेंड की कॉल आ गई या कोई अच्छा मिलने-मिलाने वाला आ गया, तो हमारी टोन बिल्कुल से चेंज हो जाती है। और ये जो टोन का चेंज हो जाना है ना, ये वो फिर हमारे बहन-भाइयों की या हमारे घरवालों की तब हैरानगी वाली शक्लें देखने वाली होती हैं कि हमारी तरफ इस हैरानगी से वो देख रहे होते हैं कि व्हाट इज़ दिस? ये कैसे हुआ? ये ऐसे भी बोल लेती है, ये ऐसे भी बोल लेता है। सो ये जो चेंज ऑफ टोन है ना, ये आपको एक डबल साइडेड पर्सन बना देती है। आप वो बनते जाते हैं जो आप होते ही नहीं हैं। और जो हमारे घर के लोग होते हैं, अनफॉर्च्यूनेटली या फॉर्च्यूनेटली उन्हें हमारी सारी गलतियों का पता होता है, उन्हें हमारे सारे फ्लॉज़ का पता होता है, उन्हें हमारी अगलीएस्ट साइड का भी पता होता है, ठीक है? चाहे हमारी अच्छाइयाँ हैं, चाहे बुराइयाँ हैं, वो सब जानते होते हैं। और हम ना अपने घरवालों को बड़े नेगेटिव वे में ऑन करते हैं। अब अपनी फैमिली को ऑन करना इज़ अ पॉज़िटिव थिंग बट हम नेगेटिव वे में ऑन कर रहे होते हैं और नेगेटिव वे में ऑन करना क्या है कि हम कहते हैं ठीक है, ओके घरवाले ही हैं, इनके साथ गुस्से से बोल लो खैर है। यहाँ इंप्रेशन खराब होने का डर नहीं होता हमें। तो इट्स वेरी हर्टफुल जब आपकी टोन अचानक से चेंज हो जाती है। जबकि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत बुरे तरीके से बात कर रहे थे। सो इट्स सजेस्टेड दैट कि आप उनके साथ भी बिल्कुल उसी पोलाइट वे में बात करें, अपनी फैमिली के साथ, अपने घरवालों के साथ उसी पोलाइट वे में बात करें, जिस तरीके से आप स्ट्रेंजर्स से बात करते हैं। इससे आपको वही रहना पड़ेगा जो आप हैं, आपको डबल साइडेड नहीं होना पड़ेगा। अच्छा अब यहाँ पे भी हमारी ना बाज़-औक़ात हम मैनिपुलेट हो रहे होते हैं, नेगेटिव हो रहे होते हैं कि ठीक है, जब मैं घरवालों के साथ ऐसे बात करती हूँ, तो मैं बाहर वालों के साथ भी ऐसे ही करूँगी या करूँगा। तो नेगेटिव नहीं होना, उल्टा नहीं लेके चलना चीज़ों को। आप उनके साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, आप इनके साथ भी करें। अगर आप उनके साथ कर सकते हैं, तो आप इनके साथ भी कर सकते हैं। मतलब क्या ये देखिए अगर हम कि क्या ये बिल्कुल एक समझ ना आने वाली चीज़ नहीं है कि हमारा अपनी अम्मा के साथ ही हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, अब्बा के साथ भी नहीं है, बहन-भाइयों के साथ भी नहीं है। और अगर अगर हमें एक बिल्कुल सिंपल सी कन्वर्सेशन के लिए, मामूली सी बात करने के लिए हमें बहुत सोचना पड़ रहा है, उस चीज़ को लुक ओवर करना पड़ रहा है कि मैं किस तरीके से बात स्टार्ट करूँगी, क्या रिएक्शन होगा और इसी तरह सेम इज़ द केस विद योर स्पाउस, विद योर पेरेंट्स, विद योर सिबलिंग्स, विद योर ग्रैंडपेरेंट्स। तो आपको वाक़ई में गौर करने की ज़रूरत है कि वेयर द एक्चुअल फ्लॉ इज़। और पता है क्या फिर मैंने अक्सर हस्बैंड्स को, अक्सर वाइफ्स को कंप्लेन करते देखा है ये कि अब आप हमसे प्यार नहीं करते हैं। You don't love them like you have done before. Why? Because पहले आप उनके साथ अच्छा थे, अब आप नहीं हो रहे, क्यों? क्योंकि अब आप जानते हैं ठीक है, इन्हें तो पता है मतलब इन्हें मेरी अगली साइड भी पता है, तो लेट इट गो, ठीक है? और आपको लगता है कि भई कुछ बुरा तो नहीं किया, मतलब नॉर्मल हूँ, फैमिली के साथ तो ऐसे ही होना होता है। और स्पेशली अगर मर्दों की बात करें, तो चूँकि मर्द जो हैं, वो नेचुरली वेरी एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को इज़हार नहीं कर रहे होते हैं, अपने जज़्बात का और इसी तरह वो ख़वातीन की तरह इतने हसास भी नहीं होते हैं। और जनरली क्या होता है कि जब भी घर आते हैं, तो
ये होता है सिंपली कि बस आके घंटों यूट्यूब देख रहे हैं, घंटों मोबाइल देख रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ चिट-चैट चल रही है, अपनी गेम्स में हैं या अगर आप बुक रीडर हैं तो जस्ट अपनी बुक्स को रीड कर रहे हैं, फैमिली को हम सुन ही नहीं रहे हैं और सम टाइम अगर सुन भी रहे होते हैं तो हाँ, ओके, ठीक है, बस। और फिर हमें बाद में ये शिकायत भी होती है कि भई मेरा शौहर तो मुझसे ढंग से बात ही नहीं करता है, मेरी बीवी तो मुझसे ढंग से बात ही नहीं करती है। भई जब उसने बात की थी तब आपने सुनी नहीं। और ये सिर्फ़ हस्बैंड वाइफ के साथ नहीं है अगेन इट्स सेम विद द होल फैमिली, ठीक है? तो आप इस चीज़ को देखें, उनके मामलात सुनें, उनकी बात सुनें, देखने की कोशिश करें कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। और जब आप ये करने की कोशिश करेंगे ना, जब आप उनका ख़्याल रखने की कोशिश करेंगे, जब आपको ये एडमिट करेंगे कि हाँ, भई मुझे ख़्याल रखना चाहिए था, मुझे आप लोगों को सुनना चाहिए था, मैंने ये नहीं किया, मैं इसके लिए अपोलोजाइज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो फिर वो एज़ वी ऑल बिलॉन्ग टू देसी फैमिलीज़ तो वो एक क्रिटिसिज़्म भी फ़ेस करना पड़ता है, ठीक है? कि हाँ जी, आ गई हुण नकल, हुण पता लग गया तुहानू, ठीक है? तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। और फिर क्या होता है कि हम जब ये हमें फ़ेस करना पड़ता है ना, जब हमारी अगली-पिछली तमाम बातें वो हमें याद दिला रहे होते हैं कि तुमने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, तो हम फ़ौरन से डिफेंसिव हो जाते हैं। बस डिफेंसिव नहीं होना, आपका गोल उनके साथ हेल्दी रिलेशनशिप है, फ्रेंडली रिलेशनशिप है। हमने उनके साथ कोई जंग नहीं जीतनी, कोई आर्गुमेंट नहीं जीतना बस कि हमें उनसे जीतना है, नहीं। हमारा गोल उनके साथ एक ट्रू रिलेशनशिप है, डिफेंसिव ना हो। लेट देम स्पीक व्हाट दे वांना से, लिसन टू देम, जस्ट लिसन टू देम। जस्ट लिसनिंग टू देम मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स डिफरेंट। और अगर हम बात करें कि जब हम नया-नया दीन सीखने को मिलता है हमें, हमें दीन के बारे में नई-नई चीज़ें पता चलती हैं, तो जहाँ हमें इस चीज़ का पछतावा होता है कि हमें पहले हमने इन चीज़ों को क्यों नहीं जाना, वहाँ हमारी एक बहुत बड़ी फ़िक्र जो पैदा हो जाती है ना, वो ये है कि हमारी फ़ैमिली इससे दूर है। हम कैसे उनको दीन की तरफ लेके आएँ? क्या करें ऐसा? और फिर अल्लाह का हुक्म भी है सूरह शुरा में आयत नंबर 214 एंड 215 कि अपने घर वालों को खबरदार करो, उनको वार्न करो और उनको आग से बचाओ। तो हम फिर क्या करते हैं कि हम उन पे इस्लाम जो है ना वो मुसल्लत करना शुरू कर देते हैं। हम उन्हें बार-बार एक ही चीज़ कह रहे होते हैं हर वक़्त, मत करो अस्तगफिरुल्लाह, अम्मी आप ये कर रही हैं? आपको पता नहीं है कितना बड़ा गुनाह है? अल्लाह! क्या आप हर वक़्त ही चुगलियाँ करती रहती हैं? भई आप उन्हें हर वक़्त जब 24 घंटे जब भी आप 24 घंटे में से जितने घंटे आप उनके साथ बैठ रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, आप जस्ट उनको गुनाह, गुनाह, गुनाह अल्लाह नाराज़ हो रहा है, अल्लाह सज़ा देगा, आप ये बातें बताते जाएँगे ना, वो ना सिर्फ़ वो दीन से दूर होते जाएँगे, बल्कि वो आपसे भी दूर होते जाएँगे। फिर ये होता है कि फिर हमारे थ्रू वो दीन का भी एक रॉन्ग इंप्रेशन उन पे जाना शुरू कर देता है, फिर वो पता है क्या कहते हैं? फिर वो एक जुमला कहते हैं जो अक्सर बहुत सुनने को मिलता है कि ये सिखाया तुम्हें तुम्हारे दीन ने, ठीक है? फिर क्या होता है कि एज़ अगेन वी ऑल फ्रॉम देसी फैमिलीज़ तो एक एक चीज़ जो और आती है, वो ये होती है कि फिर हमें हमारी भी बातें याद दिलाते हैं वो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया था कि आप अपने लोगों को खबरदार करें, करीबी लोगों को खबरदार करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो अपनी फैमिली के साथ ऑलरेडी एक बहुत अच्छा रिलेशन था। उनका एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप था। उनके पास एक फाउंडेशन थी, एक बुनियाद थी जिस पे वो नेक्स्ट मूव ऑन करते और अपनी फैमिली को अच्छी चीज़ें बताते और उनकी फैमिली उनको सुनना चाह रही थी। बट जब हम उनको बता रहे होते हैं तो चूँकि हम खुद उनकी बातें सुनने वाले नहीं होते हैं, इससे पहले बहुत सी दफ़ा हमारी अम्मियों ने, हमारे अब्बा ने हमें वो बातें बताई थीं, कुछ अच्छी नसीहतें की थीं जिनको हमने एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया और उन्हें वो बातें याद हैं, उन्हें वो बातें पता हैं, ठीक है? तो अब उनके लिए आपकी वो बात इतनी वज़न नहीं रखेगी। सो एक एक फैक्टर है हिकमत अमली, जो कि जब भी आप कहीं भी चाहे आप अपने घर वालों को दीन सिखाने की कोशिश करें, चाहे आप बाहर वालों को दीन सिखाने की कोशिश करें, हिकमत अमली इज़ द बेसिक फैक्टर। आप हिकमत अमली से काम लेंगे, तो आपकी बात असर भी करेगी। सो सबसे पहले उनको दीन सिखाने नहीं बैठना, सबसे पहले उनको उनकी गलतियाँ बताने नहीं बैठना, सबसे पहले उनको ये बताना है कि यू केयर फॉर देम, ठीक है? और आपकी जो दीन के लिए एफ़र्ट्स हैं,
आप कोशिश कर रहे हैं, आप ये जानते हैं कि अंदर से कहीं न कहीं अभी बेशक वो चीज़ें विज़िबल इतनी नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो आपकी थॉट को चेंज कर रही हैं, आपकी सोच बदल रही है। तो आपने वो सारा कुछ सीखा, ठीक है? आप उसको हर मैटर में इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। बट बट अगेन दे डोंट नो दिस। वो वो वही चीज़ देखेंगे जो आप उनके सामने शो कराएँगे और वो आपको शो कराना है अपने केयर की फ़ॉर्म में, ठीक है? तो सोशल मीडिया पे बातें करना आसान होता है। अक्सर मदर्स डे पे, फादर्स डे पे बहुत अच्छी-अच्छी कोटेशंस लग रही होती हैं और कैमरा के सामने बोलना भी आसान है। बट जब हम विदाउट कैमरा रियल लाइफ़ में रिलेशनशिप्स के साथ डील कर रहे होते हैं, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इन द स्टार्ट आपको ये डिफ़िकल्टीज़ आएँगी, आपको थोड़ी-सी ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेगी क्योंकि इससे पहले अब अगर आपकी उम्र 15 साल है या 20 साल है, तो आपने अब से ये एफ़र्ट स्टार्ट किए हैं, तो जो एफ़र्ट स्टार्ट करने में आपको 20 साल लगे हैं, आपको 15 साल लगे हैं, वो आप उन्हें 2 बातों में या 2 घंटों में नहीं सिखा सकते, ठीक है? सो आपने क्या करना है, आपने उनकी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना शुरू करना है। आपने उनको हर वक़्त उनकी गलतियाँ याद नहीं दिलानी। उनको एक कॉन्फिडेंस देना है कि आपसे कुछ गलत हो गया, आपने या मेरे साथ ही मिसबिहेव कर दिया, दैट्स ओके। हम फैमिली हैं, फैमिली में हो जाता है। एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। मेरे अब्बा हमेशा कहते हैं अ, कि बेटे आपके घर के लोग या आपके कोई बहन-भाई, कोई भी आपका अपना कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए, उससे कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, आपने उसका साथ नहीं छोड़ना। क्योंकि वो तो ऑलरेडी शैतान का विक्टिम बना हुआ है, ठीक है? आप अगर उसे अकेला कर देंगे तो वो तो और मायूसी में चला जाएगा, शैतान तो उसके माइंड को और मेस अप कर देगा, ठीक है? तो अगर आपके घरवाले बिल्कुल एक एंग्री मूड में बिहेव कर रहे हैं, आपके साथ गुस्से वाला बर्ताव कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप उसको उसी टोन में रिस्पॉन्ड करें, आपको करना ये है कि आपको उनको अटेंशन देनी है। उनकी छोटी-छोटी बातों पे उनको एप्रिशिएट करें। मेबी ये आपको वियर्ड साउंड कर रहा हो कि भई वो तो हमारे साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, वो हमारे साथ गुस्से से पेश आ रहे हैं, हम आगे से उन्हें एप्रिशिएट करें, व्हाई? बिकॉज़ एवरी बिहेवियर हैज़ अ रीज़न। वो अगर आपको गुस्सा दिखा रहे हैं, चाहे वो आपके छोटे बहन-भाई हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके स्पाउस हैं, वो आपको गुस्सा दिखा रहे हैं, उनके इस गुस्से के पीछे की वजह को जानने की कोशिश करें, ठीक है? और उन्हें ये कॉन्फिडेंस दें कि आप उनके साथ खड़े हैं, आप उनके साथ हैं, ठीक है? और आपके लिए भी, आपके खुद के लिए भी ये एक नसीहत है कि आपसे कोई भी बहुत बड़ी गलती भी हो जाती है ना, तो अपने घरवालों को बताएँ। आप इस चीज़ से मत डरें, इस चीज़ से मत घबराएँ कि आपको डाँट पड़ेगी, आपको अंडरस्टैंड नहीं किया जाएगा। मेबी लेट्स सपोज़ आपको अंडरस्टैंड नहीं किया जाएगा, ठीक है? आपको मिसअंडरस्टैंड भी किया जाएगा, आपको गलत भी समझा जाएगा, तो भी आपके घर वाले वाहिद वो लोग हैं जो आपको आपके मसले से निकाल सकते हैं। और कोई अगर आपको आके निकालेगा ना, तो आपको उसको पे ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन घर वालों को आपका पेबैक करना सिर्फ़ यही होगा कि आप उनके साथ अपना एटीट्यूड अच्छा कर लें, आप उनके साथ अपना बिहेवियर अच्छा कर लें, उनको एप्रिशिएट करें। अगर एप्रिशिएशन की बात आती है, तो एप्रिसिएशन वो फैक्टर है कि आप आप जो उनको कहेंगे ना, वो बनते जाएँगे। लेट्स सपोज़ आपके अब्बा ही हैं ना, इसमें ऐज ऐज मैटर नहीं करती। आपके अब्बा हैं ना, आप उन्हें कहेंगे ना कि अब्बा आप हमारा बहुत ख़्याल रखते हैं, बाबा आप हमारे लिए बहुत फ़िक्रमंद होते हैं, यू केयर अ लॉट अबाउट अस। तो वो आपकी और ज़्यादा केयर करेंगे। आपका छोटा भाई या आपकी छोटी बहन है, आप उसे कहेंगे ना तुम बहुत बदतमीज़ हो, वो और बदतमीज़ होता जाएगा। सो आपके घरवाले वही बनेंगे जो आप उन्हें बनाना चाहेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप उन्हें एप्रिसिएशन देते हैं, तो वो और अच्छे होते जाएँगे। ठीक हो गया? और इसके साथ-साथ जैसे हम फ्रेंड्स से मिलते हैं, किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं, वो हमारे लिए कोई एफ़र्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उनके लिए बड़ा एक ग्रेटफुलनेस वाला एटीट्यूड रखते हैं कि अगर आप मेरी इस टाइम हेल्प ना करते, तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में होते। तो हमारे घरवाले तो अक्सर छोटी-छोटी जगहों पे, बाज़-औक़ात बड़ी-बड़ी जगहों पे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं। तो व्हाई डोंट वी एप्रिशिएट देम? हम उनकी तारीफ़ क्यों नहीं कर रहे होते?
ये एक नेगेटिव पॉइंट है ना, जिस तरह हम अपनी फ्रेंड्स को कह रहे होते हैं, "भई तुम बहुत प्यारी लग रही हो" या अगर लड़के हैं तो अपने दोस्तों को कह रहे होते हैं कि आज तो क्या कमाल कर दिया भाई ने। तो हम इस तरीके से अपने बहन-भाइयों की तारीफ़ भी तो कर सकते हैं। हम अपनी अम्मा को भी कह सकते हैं ना कि अम्मा आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अब्बू आज तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। और ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बज़ाहिर ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये उनको कॉन्फिडेंस देती है। अगर हम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या देखें, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक ख़्वाब देखा था, एक बुरा ख़्वाब। उन्होंने सबसे पहले आके अपने अब्बा को बताया था। अब क्या आपका अगर आप पेरेंट्स हैं या आपके छोटे बहन-भाई हैं, तो बड़े बहन-भाइयों के लिए छोटे बहन-भाई उनके अपने बच्चों की तरह ही होते हैं, इसमें कुछ अजीब नहीं है। तो क्या आपने उनको इतना कॉन्फिडेंस दे रखा है कि अगर वो कुछ देखते हैं तो वो आके डायरेक्ट आपको बताते हैं? अब क्या होता है अक्सर औकात के बच्चे आके बताते हैं कि अब्बा ऐसा हुआ या लेट्स सपोज़ कि यही बात होती है, आपके बच्चे ने कोई ख्वाब देखा है बुरा, वो आके आपको बता रहा है। तो समटाइम्स क्या होता है पेरेंट्स कहते हैं, "ओहो! तुमने रात में कुछ बुरा खा लिया होगा" या "कोई बात नहीं, एवें ही शैतानी ख्वाब है, बस थूक दो, नमाज़ पढ़ो, कोई नहीं अल्लाह से दुआ करो ठीक हो जाएगा।" वो उसको मतलब जस्ट इतनी सी कंडोलेंस और समटाइम्स सम फैमिलीज़ में इतनी सी भी नहीं मिल रही होती है। ठीक है? बट अगर हम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एटीट्यूड देखें तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले उसे एप्रिशिएट किया। उसको उसके हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके फ्यूचर के बारे में इंश्योर कराया कि बेटे यू हैव इंशाल्लाह अ वेरी अमेज़िंग फ्यूचर अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट देंगे। ठीक है? ऑल्दो वो नबी हैं, दैट इज़ यानी कि पैगंबरों वाला एटीट्यूड है, बट अल्लाह ताला ने इस वाक़ये को कुरान पाक में बयान किया है, हमारे लिए ही ना ताकि हम इससे सीखें। हम अपने करीबी लोगों को इतना कॉन्फिडेंस दें कि उनके साथ कोई भी इंसिडेंट है, कोई भी वाक़या है, वो आके हमारे साथ शेयर करें और अगर वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, इट्स अ गुड लक फॉर अस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन हमें ये देखना है कि हम उन्हें उसके बदले में क्या दे रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। उनकी तारीफ़ करें, उनको एप्रिशिएट करें, उनको कॉन्फिडेंस दें कि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा बेटे, तुम बहुत आगे जाओगे या अल्लाह तुम्हारे हाल पे रहम फरमाएगा, उनको अच्छी उम्मीद दिलाएँ। और उसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब उनको ये सारी उम्मीद दिलाने के बाद, उनकी तारीफ़ करने के बाद, फिर उनको एंड पे कहा, एंड पे उनको वार्न किया कि बेटे अपने भाइयों को ना बताना और इसको अपने तक रखना वग़ैरह। तो हियर इज़ अनदर लेसन कि आपको उम्मीद देते रहना है, ठीक है? उम्मीद देने वाला बनना है, चाहे फिर वो आपके घर के लोग हों या बाहर के लोग हों। और एक चीज़ जो हमारी फैमिलीज़ में अमूमन नहीं हो रही होती, हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते। हम अपने घरवालों को नहीं बता रहे होते। अगर आज ही की बात कर लें, तो आज हम में से कितने होंगे जिन्होंने अपने घरवालों को ये कहा होगा कि वी रियली केयर फॉर यू। हम ये समझते हैं कि उन्हें पता है हमारे बारे में। नो, दे डोंट नो हाउ यू फील अबाउट देम। सेम लाइक दैट यू डोंट नो हाउ दे फील लाइक अबाउट यू। तो बाज़-औक़ात होता है ना, याद करिए जब आपसे कोई ब्लंडर हुआ था, तो आपने पहले ज़हन में यही सोच आती है कि उन्होंने हमारे बारे में क्या सोचा होगा? क्या सोच रहे होंगे वो हमारे बारे में? सो हमारे ये जो है ना, ये कभी भी नहीं होता कि हमें पता हो कि अगला बंदा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, कैसा फ़ील कर रहा है। और रिश्तों को भी वो भी ऐसे रिश्तों को, हमारी फ़ैमिली को तो यहाँ पे तो ये कह लें कि एक ऐसा पौधा होता है जिसको मोहब्बत की और फ़िक्र का पानी देने की ज़रूरत रहती है हमेशा। ठीक है? क्योंकि हमें इन्हें परवान चढ़ाना होता है, हमें इन्हें बीच रास्ते में छोड़ना नहीं होता, हमें इनसे अलग नहीं होना होता, हमें इनके साथ अपना जितना भी हमारा लाइफ़ टाइम है, हमें वो इनके साथ गुज़ारना होता है, ठीक है? तो अपने अब्बा से गले मिलने के लिए ईद का इंतज़ार ना करें, क्योंकि बहुत सारा ऐसा वक़्त आता है, बाज़-औक़ात बहुत सारे लोगों के साथ जिनके अम्मा-अब्बा इस दुनिया में नहीं हैं, वो इस चीज़ को बेहतर महसूस कर सकते हैं कि अब उनके पास कोई ईद ऐसी नहीं है जिस पे वो अपने अब्बा को गले लगा सकें, ठीक है? अपने अब्बा को गले लगाएँ, अपनी अम्मा का माथा चूमें, उन्हें बताएँ कि वी लव यू, आई लव यू मम्मा, मेरे लिए दुआ करिएगा। और आप आप सोच नहीं सकते, हो सकता है क्योंकि हमारी अम्मियाँ देसी होती हैं, तो उनका एक बड़ा वो स्वीट सा स्टाइल होता है कि भई जाने दो, छोड़ो, कौन-सी बातें कर रहे हो माँ के साथ। बट इनवर्टली आप नहीं जानते कि आप उनको कैसा फ़ील दे के आई हैं, जब आप उनसे ये बात कह के आई हैं। और इसी तरह अपने बहन-भाइयों के साथ भी बहुत काइंड बिहेवियर रखें। जब वो 10 साल से ऊपर के हो गए हैं ना, अगर आपके बहन-भाई आपसे छोटे हैं और वो 10 साल से ऊपर के हैं, तो उनके साथ हमेशा इस तरह ना रहें कि तमीज़ से बात करो, छोटे हो।
उनको नहीं लगता कि वो छोटे हैं। अब उनके लिए ऐसे है जैसे वो सब कुछ जानते हैं। हमें पता है कि वो छोटे हैं, उनको हमारी गाइडेंस की ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ-साथ उन्हें इस कॉन्फिडेंस की भी ज़रूरत है कि दे कैन फेस द वर्ल्ड, ठीक है? और जब हम बात करते हैं कि फैमिली के साथ काइंड रहना है और मिल-जुल के बैठना है या अच्छा बिहेवियर रखना है, तो बहुत सों के लिए ये एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि हम अपने घरवालों को इकट्ठा कैसे करें, हम उनके साथ बातचीत कैसे करें? क्योंकि हम बातचीत करते हैं तो फिर ही हम नेक्स्ट फ़र्दर मूव करते हैं ना नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मुश्किल काम है, स्पेशली जब आप स्टार्ट ले रहे हों, लेकिन नामुमकिन नहीं है। छोटे-छोटे बेबी स्टेप से स्टार्ट लें और कभी भी स्टार्ट लेते हो ये नहीं है कि आपने अपने बहन-भाइयों को इकट्ठा किया है, अपने घरवालों के साथ बैठे हैं कि चलें हम एक हेल्दी डिस्कशन करते हैं। ओह वाओ! आई एम टेकिंग अ स्टेप टुवर्ड्स अ हेल्थियर बॉन्डिंग विद माय फैमिली। बट आपने क्या किया है कि आपने एक वो नसीहतों का बंडल खोल लिया है, ठीक है? भई तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, तुमने ऐसा नहीं करना, मैंने तुम्हें फलाँ दिन देखा था, तुमने ये काम किया था, तुमने वो काम किया था। नहीं, डोंट डू दिस। अगेन इफ दे आर अबव 10 और अबव 15 तो 1 नसीहत इन अ डे इज़ इनफ, बल्कि मोर देन इनफ। आपने स्टार्ट करना है तो स्टार्ट उनके फ़ेवरेट टॉपिक्स से करें, उनकी फ़ेवरेट चीज़ों से स्टार्ट करें। उस चीज़ पे डिस्कस करें जो उनको पसंद है, ठीक है? और आप इसमें ऐसा भी कर सकती हैं कि अगर आप लड़की हैं तो आप उनकी पसंद की कोई चीज़ बना लें। याद करें लास्ट टाइम आप अगर लड़की हैं और ऑब्वियसली लड़कियों को कुकिंग आती होती है, चलें ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत तो जिनको नहीं आती, थोड़ी बहुत तो आती होगी। तो लास्ट टाइम याद करें कि आपके बहन-भाइयों ने, आपके अम्मा-अब्बा ने आपसे कोई फ़रमाइश की है? कितनी देर पहले की है? कुछ अच्छा खाने की या अच्छा बनवाने की या स्पेशली वो चीज़ जो आप बहुत अच्छी बना लेते हैं और आपकी बनाई हुई घरवालों को पसंद भी बहुत है, ठीक है? तो उनकी फ़ेवरेट फूड बना लें कुछ, ज़्यादा नहीं, कुछ थोड़ी-सी एफ़र्ट और अगर आप लड़के हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक चॉकलेट से स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक छोटी-सी कैंडी लेके जा सकते हैं। आप एक छोटी-सी चीज़ से स्टार्ट लें, ज़्यादा एफ़र्ट्स भी ना करें। क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग पे हैं। अभी आप स्टार्टिंग पे अपनी सारी पॉकेट मनी आप इसमें ले जा रहे हैं और अगले दिन अगेन सबका वही बिहेवियर हो तो यू विल बी अनॉयड कि ये बाजी हमें क्या बता गई हैं, हमारी तो जेब भी खाली हो गई और बना भी कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं है, आप छोटे-छोटे स्टेप्स लें। आप एक दफ़ा अपने छोटे बहन-भाइयों के लिए कैंडीज़ लेके जाएँगे, अगर आप पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चों के लिए कैंडीज़ लेके जा रहे हैं सिर्फ़ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कैंडीज़। तो नेक्स्ट डे जब आप जाएँगे उसी टाइम पे तो आप देखेंगे उनकी आँखों में एक लाइट अपने लिए, ठीक है? बजाए इसके कि आपके घर में एंटर हो रहे हैं और आपके बहन-भाई कोनों में घुस रहे हैं कि भई आ गए हैं डॉन साहब या डॉन साहिबा, तो इसकी बजाय आप देखेंगे कि वो आपका इंतज़ार करेंगे, ठीक है? और अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप स्टार्ट ले सकते हैं। अब बच्चों को उनकी अच्छी या बहुत फ़नी जो कोई मेमोरीज़ होती हैं, वो चाहे जितने मर्ज़ी बड़े हो जाएँ, चाहे आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं आपके बच्चे, लेकिन उनको वो सुनना अच्छा लगता है, सो आप उसके साथ स्टार्ट करें। और एक चीज़ जो हम मोस्टली करते हैं कि हम अपने बहन-भाइयों की, अपने बच्चों की मिस्टेक्स को हम सबके सामने हाइलाइट कर रहे होते हैं। मतलब हम कहते हैं ओके वी आर फैमिली वी आर अ यूनिट सो हम बता रहे होते हैं। बट ये इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है कि आपने फैमिली सिटिंग में किसी को एम्बैरेस नहीं करना है, ठीक है? आप ये एक 100% एक्सपीरियंस थिंग है कि आप उनको जब सेपरेटली एक एक ही नसीहत है जो आप उनको सबके दरमियान में एम्बैरेस करके कर रहे हैं, चाहे आपका वे एम्बैरेसिंग नहीं भी था, लेकिन आपने सबके सामने की तो वो उससे एम्बैरेस्ड फ़ील करते हैं। बच्चे आजकल के फ़ील करते हैं एडवांस हैं। आप अपने दौर में ना जाएँ कि जब हम छोटे थे तो हमें कह दिया करते थे, हम बुरा नहीं मनाते थे। नहीं, इतना कुछ बदल गया है तो बच्चों की सोच भी बदल गई है। ठीक है? तो आप उनको अकेले में वही नसीहत करनी है। अगर आप मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि आपको उनको ढेर सारी नसीहतें करनी है, तो वो अकेले में करें। फैमिली सिटिंग में जस्ट वो बातें करें जिससे सारे रिफ्रेशिंग फ़ील करें, सबको एक न्यू फ़ील आए और उनको अच्छा लगे। नेक्स्ट टाइम आफ्टर 2 टू 3 सिटिंग्स वो खुद उस चीज़ के वेट में हों कि भई चाहे आप वीकेंड पे रख रहे हैं वो अगर आप हॉस्टलाइट हैं, वीकेंड पे घर जा रहे हैं या जब भी आप सारे घरवाले घर में हैं और आप मिल के बैठना चाह रहे हैं, तो उन स्नैक्स के साथ स्टार्ट कर लें, एम्बैरेस नहीं करें उन्हें और अपने बहन-भाइयों को जो है ना, वो इस चीज़ में एक्साइटमेंट उनको शो कराएँ कि हम
इकट्ठे टाइम स्पेंड करेंगे, हम पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। आप एक्साइटमेंट शो करेंगे तो आपके सिबलिंग्स, आपके बच्चे इस चीज़ को सीखेंगे और वो करेंगे क्योंकि आफ्टर ऑल हम दूसरों से सीखते हैं, ठीक है? हमें सुनी-सुनाई बातों की बजाय हम जो देखते हैं उसको ज़्यादा पिक करते हैं। तो अपनी फैमिली के लोगों के साथ, अपने अम्मा-अब्बा के साथ, बहन-भाइयों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ़ के साथ विदाउट एनी रीज़न उनको स्माइल किया करें। ये छोटे-छोटे एक्ट्स हैं जो वर्शिप के हैं और माँ को मुस्कुरा के देखना तो वैसे भी सदका है और मुस्कुराना वैसे ही मुसलमान के लिए सदका है। तो अल्लाह ताला ने अगर इतनी बधाई एक बहुत मामूली-सी चीज़ है, टाइम भी नहीं लगता है, पैसा भी नहीं लगता है, हमारा कोई इनपुट नहीं लगता है, जस्ट होंठ थोड़े से खींचने हैं ना, तो एक छोटा-सा एक्ट है लेकिन अल्लाह ताला ने इसे सदका करार दिया है। तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है तो अल्लाह ताला ने इसको सदका रखा है ना। बस आपने उनको ये रियलाइज़ कराना है कि दे आर इम्पोर्टेंट फॉर यू। उनकी राय आपके लिए अहम है, वो खुद आपके लिए अहम है, ठीक है? और जब आप ये सारी फैमिली गैदरिंग्स रख रहे हैं, आप लोग इकट्ठे होके बैठ रहे हैं, फैमिली सिटिंग में है, एक-दूसरे के साथ हँसी-मज़ाक कर रहे हैं, तो बस एक चीज़ का जो इसमें ध्यान रखना है, वो ये है कि जो रिश्तों के दरमियान की एक हया है ना, जैसे अब माँ और बेटी के दरमियान के रिश्ते की एक हया होती है, ठीक है? बाप और बेटे की होती है। तो ये चीज़ ना जाने पाए क्योंकि अगर ये हया वाला फैक्टर चला जाए ना, तो जो रिश्तों की हलावत और जो चाशनी होती है ना, वो नहीं रहती। और जब हलावत ही ना रहे, तो फिर आपको वो फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है? तो एंडिंग नोट पे मैं आपको एक वो हदीस जो हो सकता है आप लोगों में से बहुत सुनी सुनी हो और अगर आपने नहीं सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है और मैं तुम सब में से अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हूँ। So it's not a small rank. It's not a small rank. It's a bigger rank. आपको बेस्ट करार दिया है. Not good, not better. You are the best if you are good to your family. ठीक है? तो अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी फैमिली को प्रायोरिटाइज़ किया है कि आप अच्छे तभी हैं, आप अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, आप सोशल मीडिया पे या अपनी सोशल गैदरिंग्स में आप जितने मर्ज़ी मीठे बन जाएँ, यू आर नॉट बेस्ट। यू आर बेस्ट ओनली व्हेन यू आर बेस्ट टू योर फैमिली। और मेरे अब्बा कहते हैं कि आपके घर की छत के नीचे रहने वाले जो लोग हैं ना, जो लोग आपके घर की छत के नीचे रह रहे हैं, उनसे ज़्यादा आपका ख़ैर-ख़्वाह कोई नहीं है, कोई भी नहीं। आपके चाहे उनसे जितने मर्ज़ी इख्तिलाफ़ात हों, जितने मर्ज़ी झगड़े हों, जो मर्ज़ी हो, आपका उनसे ज़्यादा ख़ैर-ख़्वाह कोई नहीं है, ठीक है? और एट द एंड ऑफ़ द डे एक चीज़ जो हमें याद रखनी चाहिए और जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट भी करती है, हमारे बिहेवियर को नाइस करने में और हमें अपने घरवालों की तरफ बहुत काइंड होने में, वो ये है कि आपके घरवाले, आपके बच्चे, आपके बहन-भाई, आपके अम्मा-पापा, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ़, ये सारे आपके करीबी होने से पहले अल्लाह के बंदे हैं, ठीक है? और अल्लाह के बंदों से आपका जो बिहेवियर है, वो बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। सो फर्स्ट दे आर अल्लाह के बंदे, आफ्टर देन आपका जो भी उनके साथ रिलेशन है, वो है। तो पहले आप उनको अल्लाह से मोहब्बत करें क्योंकि अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है, ठीक है? फिर आप उन लोगों से मोहब्बत करें क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको सबसे आपके करीबी बनाया है और अगेन अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है। तो आप किसी ऐसे को नुकसान कैसे दे सकते हैं, उनके साथ बुरा कैसे बोल सकते हैं, जो उस हस्ती को बहुत अज़ीज़ हों, जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं और जो आपसे बहुत मोहब्बत करता है, ठीक है? तो इसी के साथ मेरी तरफ से ये सेशन एंड हुआ चाहता है। आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन्स हों या आप कुछ पूछना चाह रही हैं, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, वरना फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। Any questions there? Okay. So I'm concluding the session with the दुआ कि आप सबके घर वालों में, आप सबके घरों में अल्लाह बरकतें नाज़िल करे और अल्लाह आपको अपने घर वालों के साथ बेहतरीन बना दे, बिल्कुल वैसा ही जैसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया और जैसा अल्लाह ताला ने कुरान में हमारे लिए पोर्ट्रे किया है।
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।